Okay. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? चलिए देख लेते हैं. अब ये जो बोल रहे हैं कि भाई ब्रास या फिर कॉपर में क्यों ना रखें, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, कॉपर क्या है, मेटल है, राइट. और ब्रास क्या है, एलॉय है, कॉपर और जिंक का. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ये है जो कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है ना. क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है. तो इशू क्या है कि अगर आप कर्ड एंड सॉर को ये कॉपर जैसे वेसल या फिर ब्रास जैसे वेसल में रखेंगे कि जो एक मेटल है, एक अलॉय है, तो बेसिकली क्या है, अपने बुक में एक रिएक्शन है, राइट. एसिड प्लस मेटल क्या देता है अपने को, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब ये एसिड किस में प्रेजेंट है, हमारे कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस में, राइट, लैक्टिक एसिड. और मेटल कौन है यहाँ पे, कॉपर. तो क्या हो जाएगा, अगर ये कॉपर कांटेक्ट में आ गया लैक्टिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब हमारा जो कर्ड है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो फिर ऐसे टाइप के जो ये हैं क्या बोल सकते हैं सब्सटेंसेस है, वो खा नहीं पाएंगे हम लोग. प्लस वेसल भी हमारा खराब हो जाएगा. करेक्ट. मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हमारा ये कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है, लेकिन ये कॉपर वेसल भी उसमें खराब हो जाएगा उस सिचुएशन में. तो करोड़ हो जाएगा. तो वी डोंट वांट दैट. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ड या फिर सार सब्सटेंसेस को ऐसे वेसल्स में नहीं रख पाएंगे, बिकॉज खाना भी उसमें खराब हो जाएगा, प्लस वो कॉपर वेसल भी क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा. तो वही लिखेंगे हम लोग. क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस कंटेन, हाँ क्या कंटेन्स, कंटेन्स लैक्टिक एसिड, राइट. कर्ड कंटेन्स, नहीं तो एक सेपरेट स्टेटमेंट लिखते हैं, कर्ड contains lactic acid and sour substances indicate presence of other acids. है ना, सार सब्सटेंसेस बोला है. सार टेस्ट किसका रहता है, SOUR. सार टेस्ट किसका रहता है, एसिड का. इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है, सारा सब्सटेंसेस मतलब एसिड होगा, राइट, प्रेजेंस ऑफ अदर एसिड्स. ये कॉपर और ब्रास का क्या नाटक है, ब्रास इज एन अलॉय एंड कॉपर इज मेटल. सही है. ओके. अभी अपने को इतना तो पता है कि एसिड और मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. इसमें कौन से सॉल्ट बनने वाले हैं, कॉपर सॉल्ट. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कॉपर सॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर अस. कॉपर सॉल्ट बनने वाला है ना इसमें, तो दे आर वेरी टॉक्सिक. कॉपर का तो समझ में आता है, चलो कॉपर वेसल कॉपर सॉल्ट बनाएगा, राइट. ब्रास का क्या प्रॉब्लम है, सी ब्रास इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ व्हाट, ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड जिंक का कॉम्बिनेशन है भाई वो. तो उसके अंदर भी कैसा है ना कि कॉपर सॉल्ट्स अपने को मिलेगा, मतलब रिएक्शन के बाद. तो काफ़ी टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो वी वोंट बी एबल टू कंज्यूम दोज थिंग्स. अगर कंज्यूम करते तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसिड्स react with metals to produce, acids react with metals to produce salt and hydrogen gas. In this case, for example, if curd reacts with copper vessel, it will produce copper salt, which is toxic for us. Correct. Also, vessel will also get corroded. इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो वेसल है वो भी खराब हो रहा है. करेक्ट. वेसल विल ऑल्सो गेट करोडेड. Hence curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessels. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग उसको क्यों नहीं रखते ब्रास और कॉपर वेसल में, क्योंकि वो उसके साथ कॉपर सॉल्ट्स बनाता है विच आर वेरी टॉक्सिक फॉर अस.